हेलो दोस्तों, मैं आकाश करोतिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GS 10 का दम की तरफ से बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग का खूनी रिश्ता। यानी खूनी रिश्ता मीन्स ब्लड रिलेशन। तो आज रीजनिंग के टॉपिक रीजनिंग में हम लोग जानेंगे ब्लड रिलेशन को। और ये ब्लड रिलेशन यानी खून का रिश्ता, ये हम लोग बहुत ही आसानी से और उम्दा तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपके एग्जाम में आपके रिश्तों से एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनता है, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे सीसेट का हो, चाहे आपका रेलवे का हो, किसी का भी एग्जाम हो, एनटीपीसी का हो, ठीक है ना, एसएससी का हो, आपका ये ब्लड रिलेशन से जरूर क्वेश्चन बनता है। तो आज आइए हमारे साथ, और मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये 6 सिंबल। बस इन 6 सिंबलों से आप पूरे ब्लड रिलेशन को यानी रक्त संबंध को तोड़ किस आसानी से सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं। पहला है ट्रायंगल, डिनोट करेगा पुरुष को। ट्रायंगल जो है ना, त्रिभुज, त्रिभुज है वो पुरुष को डिनोट करेगा। पुरुष में मेल, यानी कि ये मेल कैंडिडेट को डिनोट करेगा, ठीक है ना। तो ये मेल कैंडिडेट को डिनोट करेगा, ये आपका मेल को डिनोट करेगा। इसके बाद में हम लोग कह सकते हैं कि जो सर्कल है यानी आपका जो वृत्त है, वृत्त आपका डिनोट करेगा, डिनोट मीन संकेत। तो ये संकेत यानी अंकित करेगा, ये इंगित करता है महिला या स्त्री को या फीमेल को या गर्ल्स को, जो भी हो वहां पर ये ओनली जेंडर ऑफ गर्ल्स, तो हम लोग देखते हैं या फीमेल, उसको डिनोट करेगा। इसके बाद में है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जो है वो डिनोट करेगा पति और पत्नी। ये देखो डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना, तो ये डबल बॉन्ड डिनोट करेगा पति और पत्नी को, ये आपसी रिश्तों को बताता है। इसके बाद में है अगर कोई समान है, जैसे बहन और भाई, बहन बहन और भाई भाई, ये हमेशा सिंगल बॉन्ड लगाओगे इसके बीच में, जब भाई और बहन हो, बहन बहन हो या भाई भाई हो। और पांचवा जो सिंबल है अपर एरो है, ये नई जनरेशन अर्थात नई पीढ़ियों को बताएगा। और नई पीढ़ियां होती हैं, जैसे कि मैं कह सकता हूं राम, अगर मैं कहूंगा राम, तो ये राम, तो राम मैंने कहा तो राम क्या है, राम मेल है। तो राम जो है, राम मेल है, तो राम का बेटा हो जाएगा। राम को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ट्रायंगल से। तो राम का बेटा कौन हो जाएगा, जो मैंने कहा नई जनरेशन, तो इनका बेटा नई जनरेशन होगा, यूथ होगा, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा अपर एरो में। तो ये राम का बेटा लव है। अब जब बेटा है तो बेटा मीन्स मैंने कहा आपसे ये मेल होगा, तो मेल कौन है बेटा, बॉय है, अर्थात आपको देखना होगा लव, लव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रायंगल से डिनोट करते हैं, ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज। अब हम लोग आगे देखते हैं, और यहां पर आपको मालूम होना चाहिए राम की जो सीता है वो पत्नी है, तो ये डबल बॉन्ड आ गया ना, पति पत्नी का संबंध है। तो राम की पत्नी कौन हो जाएंगी, सीता, ये रही आपकी मैया सीता। तो ये सीता, सीता किसको हम लोग डिनोट कर देंगे, सीता को सर्कल से डिनोट कर देंगे, आप देखते रहना। और अब मैं कहूंगा राम का भाई, अरे राम का भाई लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण यानी सिंगल बॉन्ड से जाएगा। मैंने आपसे कहा भाई बहन, भाई भाई और बहन भाई या भाई बहन बहन, ये सब किससे चले जाएंगे, आपका सिंगल बॉन्ड से, तो लक्ष्मण है। तो आपके लक्ष्मण जो हैं ये कौन हो जाएंगे, लक्ष्मण, ये हो जाएंगे ट्रायंगल से डिनोट। और इनके और भी थे भरत और शत्रुघ्न, वो भी सिंगल बॉन्ड से हो जाएंगे, भरत और शत्रुघ्न ये भी सिंगल बॉन्ड से डिनोट हो जाएंगे दोनों, ठीक है ना, शत्रुघ्न। आपको मालूम होगा राम का एक और बेटा था जिसका नाम कुश था, कुश, तो ये कुछ भी किससे डिनोट हो जाएगा, ट्रायंगल से।
तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, बने रहना मेरे साथ और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता दूंगा। ये मैंने कहा भाई भाई, देखो ये भाई है ना, लव और कुश, ये सिंगल बॉन्ड। तो जब ये सिंगल बॉन्ड, तो यहां पर देखो भाई और भाई सिंगल बॉन्ड से, बहन बहन हो तो वो भी सिंगल बॉन्ड से, और बॉन्ड मीन बेटा जो बीच में ये दिया गया है डैश, ठीक है ना, ये इससे जोड़ दिया जाएगा। आपको याद रखना होगा कि बहन और भाई हो वो भी ऐसे ही जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं बढ़ता हूं आगे। यहां पर मैंने कहा था अपर एरो, ये वाला एरो, तो ये वाला एरो हमेशा यूथ यानी नई जनरेशन को बताता है। तो आपने देखा ये नई जनरेशन हो गई। अगर कोई इनका भी बेटा हो तो वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है ना, ट्रायंगल से डिनोट होगा। अगर इनकी कोई बेटी हो तो वो किससे जाएगी, वो जाएगी सर्कल से। और ये इनके जो बेटा और बेटी आपस में संबंध है तो ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है ना, तो ये सिंगल बॉन्ड से हो जाएंगे, ठीक है ना। भाई बहन को मैंने बताया अभी सिंगल बॉन्ड से हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये जो डाउन एरो है यानी कि नीचे की तरफ एरो का मुख है, तो ये हो जाएगी पुरानी पीढ़ी। तो पुरानी पीढ़ी मैं कह सकता हूं कि राम के पिता दशरथ थे। तो डाउन एरो देखो, जितने भी बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं वो सब नीचे की तरफ ले जाओ। यूथ जो होता है वो नया सवेरा देखता है, नया सुबह देखता है, तो उसको अपर एरो से डिनोट करेंगे। और कई लोग ऐसे करके बताते हैं कि कहीं त्रिभुज कहीं कुछ भी, इस हिसाब से आपको एक अच्छे माइंड से आपको क्या रखना है, एक फैमिली की ट्री बनानी है, यानी फैमिली का पेड़ बनाना है। जड़ कहां होती है बेटा, बड़ा बुजुर्ग। जड़ क्या होती है, बड़ा बुजुर्ग। तो बुजुर्ग को हमेशा नीचे रखेंगे, यानी कि हम लोग डाउन एरो में, और अपर एरो में जो नई शाखाएं होती हैं वो अपर एरो की तरफ लेके चलेंगे। तो हम लोग फैमिली ट्री को अच्छे से समझेंगे, फैमिली ट्री, और बनाएंगे भी बहुत उम्दा तरीके से और अच्छे तरीके से। आप बस बने रहिए। ब्लड रिलेशन का बहुत अच्छा उम्दा टॉपिक है, और एक दो क्वेश्चन इसके आते हैं। अगर बैंकिंग के देखे जाए तो इसका पूरा पैसेज आता है, 5 क्वेश्चन का होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पुरानी पीढ़ी। तो राम के पिता कौन है, दशरथ। तो यहां अब ये दशरथ जी हैं। अगर मैं कहूंगा दशरथ, तो ये जो दशरथ हैं ये भी मेल हैं, तो ये किससे जाएंगे, ये जाएंगे ट्रायंगल से, ठीक है ना। यानी कि ट्रायंगल मींस मैंने कहा मेल, तो दशरथ मेल है। अब दशरथ की तो 3 पत्नियां थी, कौन कौन, सुमित्रा, तो सुमित्रा हो जाएंगी आपका फीमेल है, तो सर्कल से हो जाएंगी सुमित्रा। और सुमित्रा के बाद में अगर मेल तो एक ही है लेकिन महिलाएं इनसे 3 जुड़ी हुई हैं, देख लो। इसके बाद में हो जाएगा डबल बॉन्ड है, यहां पर कैकई भी फीमेल है। इसके बाद में मैं लगा सकता हूं कैकई के इन्हीं से जोड़ दो। इसके बाद में कौशल्या, तो ये कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर याद रखना, क्योंकि बेटा ये एक जड़ है और ये इनकी ब्रांचेस है, ठीक है ना। अब इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ये कहीं बाहर से आई हुई महिलाएं, तो यानी इनके पिता कौन थे, इनके पिता जो हैं, इनके फादर जो हैं वो राजा जनक थे। तो इनके भी फादर कहां जाएंगे, डाउन एरो में, तो जनक साहब, तो इनके फादर थे, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, इस प्रकार से हम लोग करेंगे अच्छे से। लेकिन ये जो बच्चे हैं वो किसके, राम और सीता के। तो राम और सीता के ये बच्चे हैं, ये इनसे जुड़ जाएंगे। इनके भी अगर कोई बच्चे होंगे तो ये इससे जुड़ जाएंगे, इनके बच्चे होंगे तो इससे जुड़ जाएंगे, इनके बच्चे होंगे तो इससे जुड़ेंगे, इनकी बीवियां होंगी, तो ऐसे करके हम लोग आराम से इनको डबल बॉन्ड से जोड़ सकते हैं। जब भाई भाई है, देखो चारों भाई है, चारों भाई को मैंने किससे जोड़ा, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। सिंगल बॉन्ड को सभी से जोड़ दिया, ठीक है ना। यहाँ लव और कुश कौन है, भाई भाई है, मैंने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। इनके अगर कोई बेटा होता सपोज दैट, तो वो हम लोग ऊपर ले जाते, क्योंकि नया पीढ़ी है। तो नई पीढ़ी को हम लोग किससे करेंगे, अपर एरो से। नई पीढ़ी है ना, तो अपर एरो से। तो ये हो जाएगा अपर एरो। तो मालूम होना चाहिए, तो लव का अगर कोई बेटा होता तो किससे डिनोट करते, और ऊपर जाता, लव के ऊपर ट्रायंगल से हम लोग जोड़ देते। और लव की बेटी होती तो आगे जाके इसको, इससे ये समकक्ष है ना एक दूसरे के, तो सिंगल बॉन्ड से हम लोग जोड़ देंगे। अब हम लोग देखते हैं किस प्रकार से। तो बेटा ये बस आपके 6 चिन्ह हैं जिन पर पूरा ब्लड रिलेशन आधारित है। ये सिंबल बस अच्छे से कर लेना। फैमिली ट्री मैं सिखा दूंगा किस हिसाब से करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। अभी देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है ना। तो मैंने एक बार फिर से बता दूं, ट्रायंगल पुरुष, सर्कल महिला, डबल बॉन्ड पति पत्नी,
और सिंगल बॉन्ड भाई बहन, बहन बहन और भाई भाई, ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। याद रखना, अपर एरो नई आगामी पीढ़ी, डाउन एरो पुरानी पीढ़ी जो गड्ढे में जाते हैं नीचे। इस एरो को सिर्फ संकेत करने के लिए मैंने लिखा था, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है ना, इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ संकेत कर रहे हैं। ये मीन्स सिर्फ किसका, इन सिंबलों का मीन्स निकलता है। तो अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो देखते हैं गाइस, अभी हम लोग अच्छे से तो क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं अच्छे से। इसमें कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनते हैं, जैसे a प्लस बी का अर्थ है a b की माता है, a माइनस बी का अर्थ है a b का भाई है। तो इस प्रकार से भी पूरा एक पैसेज आता है 2-3 नंबर का, उसको भी हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन है मैं बताता हूं। रिश्ते बेटा दो ही तरह के होते हैं, एक माता से संबंधित और एक पिता से संबंधित। जैसे पिता की बहन हमारी बुआ, माता की बहन हमारी मौसी, पिता के पिता हमारे बाबा या दादा, माता के पिता हमारे कौन, नाना, माता की माता हमारी नानी, और पिता के माता, तो पिता की माता हमारी दादी, पिता का बेटा हमारा भाई, माता की बेटी हमारी बहन। माता और पिता एक ही समकक्ष होते हैं, तो ध्यान रखना उनको अच्छे से डिफाइन हम लोग करेंगे रिश्ते। कुछ और कुछ साइडेड भी रिश्ते होते हैं जो हम लोग स्वयं बनाते हैं, जैसे दोस्त, कजिन, ठीक है ना, चाचा ताऊ का लड़का, फूफा का लड़का। तो ये सभी लोग हम लोग आपस में देखते हैं क्या करेंगे, ठीक है ना, अच्छे से सॉल्व करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन आता है, मैं बता रहा हूं अभी आपको इससे संबंधित, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, कुछ संकेत वाले भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन हो जाएगा आपका ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा है, बी सी की पत्नी है, ए बी का बेटा है, बी सी की पत्नी है, सी डी का भाई है, एम डी के पिता हैं। तो कुछ मैं इस प्रकार से एक सिंपल सा अभी बता रहा हूं, फिर उसके बाद में मैं और भी बताऊंगा आपको। ये जैसे क्वेश्चन है, आप देखना, ए बी का भाई है, ए जो है ना वो किसका, बी का बेटा है, सॉरी ए बी का बेटा है। तो जो ए है ना वो किसका बेटा है, बी का। तो हम लोग ट्री बनाएंगे सिंबलों को देखकर बहुत अच्छे से और आसानी से, ठीक है ना। तो ए बी का बेटा है, तो ए जो है ना वो किसका बेटा है, बी का। तो बी का बेटा है, अपर एरो है ना, बेटा है तो अपर एरो किसका बेटा है, लेकिन बी का। तो ए जो है वो बी का बेटा है, कंफर्म, बेटा है ए किसका, बी का। तो ये ट्रायंगल से जाएगा, बेटा है ना पुरुष है, तो ये किससे हो जाएगा, पुरुष, ट्रायंगल से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ए बी का बेटा है, बी सी की पत्नी है, बी जो है ना, बी जो है वो सी की पत्नी है, डबल बॉन्ड पति पत्नी मैंने कहा, बी ये किसकी पत्नी है, सी की। तो ये ट्रायंगल हो जाएगा, जब ये पत्नी तो भाई ये पति, तभी तो युगल बनते हैं, तभी तो जोड़े बनते हैं, जब एक फीमेल और एक मेल होगा। अब बाद में बात करते हैं, सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, सी जो है ना वो किसका भाई है, डी का, सी जो है वो डी का भाई है। इसका भी जेंडर क्लियर नहीं, सी है वो डी का भाई है, सी डी का भाई है, एम डी के पिता है, एम जो है ना वो डी के पिता है, एम मैंने कहा पिता होंगे या दादा होंगे या बाबा होंगे, कोई भी हो, नाना हो नानी हो, वो सब जितने भी बड़े बूढ़े हैं वो सब कहां जाएंगे, डाउन एरो यानी कि नीचे की तरफ, ठीक है ना, नई शाखाएं ऊपर की तरफ। तो मैंने कहा एम डी के पिता है, एम जो है वो डी के पिता है, एम
किसके पिता हैं? डी के। तो इस ये हो जाएंगे ट्रायंगल, पिता हैं तो इससे हम क्या करते हैं? ट्रायंगल। लेकिन अभी डी का जेंडर क्लियर नहीं। अब इसमें पूछा जाए अगर कि ए का एम से क्या संबंध है तो हम लोग जानेंगे ए का कह रहा है, ए का एम से क्या संबंध है? ए का एम से, तो ए का एम से, अब एक शॉर्ट ट्रिक और थोड़ा समझ लेना, जहां भी का, की, के या सा, सी, से या ना, नी, ने, जहां भी आपको मिले काकी के, सासी से और नानी ने, तो ध्यान रखना यहां पर कह रहा है ए का एम से, तो ए का एम से क्या संबंध है? तो भाई इसने मैंने कहा जहां भी आपको काकी के मिले, तो जो का मिल रहा है ना वो बीच में होना चाहिए, जो पूछा जा रहा है वो किधर है? आगे होगा। तो याद रखोगे ए का एम से क्या रिश्ता है, तो हमेशा यहां पर हम लोग सॉल्व करने के बाद बस गलती यहीं पे करते हैं, तो इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो ए का कह रहा है जब भी का से पहले वाला होगा ना तो आप वहां पर उंगली रखो, कहो तू कौन है भाई? एम का। तो तू यानी कौन? ए। तो ए कौन है एम का? तो आप देखोगे यहां पर एम का ये कौन है? एम का या बेटी और बेटा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहां जेंडर अभी क्लियर नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, तो याद रखोगे। इसके बाद में कह रहा है ये डेफिनेट एम का कौन है? बेटा है। और एम का जब ये बेटा है तो एम की ये कौन है? पुत्र की बधू हो जाएगी, यानी बहू हो जाएगी, इसकी पुत्र की बहू हो जाएगी। और पुत्र की बहू यानी कि इसके पुत्र का ये बेटा ही तो होगा, ए। तो इसका ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा नाती। ए का एम से क्या संबंध है? ए यानी तू कौन है? एम का। तो ना ये कौन हो जाएगा? नाती। कौन हो जाएगा? नाती या पोता। ठीक है ना? तो हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, और भी इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन होते हैं तो हम लोग जानेंगे और करेंगे आगे की तरफ। ठीक है ना? तो इससे संबंधित और भी जैसे कोई संकेत करने वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैं कह सकता हूं, ठीक है ना, कुछ संकेत वाले भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन बनता है कुछ इस प्रकार से आपका यहां पर कि ए एक फोटो की तरफ संकेत करते हुए या अंकित करते हुए या इंगित करते हुए, ए एक फोटो की ओर संकेत करते हुए, एक कोई फोटो मान लो, ए जो है एक फोटो की ओर संकेत करते हुए कहता है, ठीक है ना, फोटो की ओर संकेत करते हुए कहता है कि यह मेरे भाई का एकमात्र पुत्र है, यह मेरे भाई का एकमात्र पुत्र है, तो बताइए मैं इसका कौन लगा? तो बताइए मैं इसका कौन लगा, या मेरा इससे क्या संबंध है? तो ध्यान रखिए इसने क्या कहा था? ए ने ये कहा था फोटो वाले से कि ये मेरे भाई का एकमात्र पुत्र, अर्थात एकमात्र मतलब एक ही पुत्र है मेरे भाई का। तो भाई यहां पर लगा दोगे ट्रायंगल, क्योंकि ये पता नहीं ये मेल है कि फीमेल है, किंतु यहां पर वो कह रहा है कि ट्रायंगल का यानी ये इसका कौन है? भाई। तो भाई का ये कौन है? बेटा है। बेटा है तो आप कैसे किससे डिनोट करोगे? ट्रायंगल से। तो ये ट्रायंगल से हो जाएगा, ए का ये भाई और इसका ये बेटा। अच्छे से याद रखना, आपको ट्री बनाना आ गया तो आप सब कुछ सीख जाएंगे। ए का ये भाई और भाई का बेटा, तो ये आपस में कौन है? चाचा और भतीजा हो गए। कौन हो गए? चाचा और भतीजा हो गए। तो इनका आपस में संबंध क्या निकला? चाचा और भतीजे का। यस या नो? तो ये इसका कौन हुआ? चाचा, और या ये इसका कौन हुआ? बुआ, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं। तो ये इनका डेफिनेट ये इनका भतीजा होगा, ये इनकी बुआ या चाचा, कुछ में एक भी हो सकते हैं, जो भी ये आपका क्वेश्चन दिया जाए। ठीक है ना? अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं इससे रिलेटेड और भी कई क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं आपका यहां पर ए बी की पत्नी है, एम बी की माता है, सी
एम के, मेरे साथ लिखो अगर लिखना हो तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। सी एम के, सी एम के, सी एम के मान लो दादा है, दादा है, तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए एम का ए से, मैंने कहा के का जो भी संबंध हो तो तू कौन होगा इसका याद रखना, वही फॉर्मूला, ठीक है ना, जहां का की के मिले, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे, बताइए एम का ए से क्या संबंध है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। यहां पर देखते हैं, थोड़ा सा इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन रहा आपका ये, तो कह रहा था हम लोग बनाते हैं ट्रिक। सो फ्रेंड्स बने रहिए, ठीक है ना। GS 10 का दम, ये मेरा दम नहीं, आप लोगों का ही दम है। जो ये है चैनल, आपका अपना YouTube चैनल है GS 10 का दम, ठीक है। मैं थोड़ा सा रुक के मैं बताना चाहता हूं कि आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ एक नंबर की भी आपको ये लगे कि आपको कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है, तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और आप अगर आपको ज्यादा अच्छा लगे तो एक लाइक को भी दे दें, जिससे कि क्या हो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे भी आप लोगों के लिए निरंतर कुछ ना कुछ रीजनिंग का और GS का मैं कॉम्बिनेशन बनाता रहूंगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए बी की पत्नी है, ए जो है ना वो किसकी पत्नी है, मैंने कहा पति पत्नी अगर होंगे तो डबल बॉन्ड, बहुत आसानी से कर सकते हैं। ए बी की पत्नी है, ए जो है ना वो बी की पत्नी है, तो ये पति ये पत्नी, ठीक है। बाद में कह रहा है एम बी, एम जो है एम बी की माता है, एम जो है ना वो बी की माता है, एम डाउन एरो माता है, एम जो है वो बी की माता है, तो इनकी कौन हो गई, सासू मां, कंफर्म है ना, मदर इन लॉ। अब बढ़ेंगे आगे, यहां पर कह रहा है सी एम के दादा है, सी जो है वो एम के दादा है, सी जो है वो एम के दादा है, तो भाई इसके दादा यानी इनका पिता। याद रखना, अगर कई चैनलों पर आपने देखा होगा या कई माध्यमों में आपने देखा होगा कि फीमेल को माइनस से और मेल को प्लस से करते हैं और तीर का निशान इधर से उधर, तो ये काटा कूटी आपने देखा होगा, यहां से वहां आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते होंगे, कौन सा कहां पर क्या संबंध हो रहा है। तो अच्छे से साफ सुथरा एक फैमिली ट्री बनाइए और आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से पाइए। एक नंबर बेटा आपको बहुत आगे खड़ा कर देगा। ये कंपटीशन है, ये महाकुंभ होता है, इसमें नहाना, आपको जॉब मिल गई ना तो आप जीवन को तर जाओगे, ठीक है ना। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो कह रहा है सी एम के दादा है, सी जो है वो एम के दादा है, भाई सी एम के दादा है, समझो इनके फादर यहां पर। अब ये मत कहना आप कि सर यहां पर कोई नाम होना चाहिए या कोई निशान यानी कोई अल्फाबेट होना चाहिए, कुछ भी ना हो ना तो ये ट्रायंगल काम करता है ये, ठीक है ना। ये इनके फादर हो गए और फादर के फादर कौन है, मिस्टर सी, कौन है, सी एम के दादा है, तो सी जो है वो कौन है, एम के दादा, लो बन गए। इनका बेटा ये और इनके बेटे का इनके जो बेटा ये, फिर इसका बेटा ये, कंफर्म, फिर इसका बेटा ये और सॉरी ये मैंने बेटा कह दिया, ये कौन है, इसका बेटा, इसके बेटे का बेटी और बेटी का बेटा और फिर इसके हस्बैंड यानी इसके पति। अच्छे से समझेंगे, आगे चलेंगे। सी एम के दादा है, तो बताइए एम का ए से क्या संबंध है। तो एम का ए से क्या संबंध है, एम का ए से, भाई एम का, मैंने कहा एम का की के मिले, मैंने कहा यही वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। एम का ए से क्या संबंध है,
तो भाई जहां मैंने कहा काकी के मिले, सासी से मिले, नानी ने मिले, तो आगे वाले पैसेज पर उंगली रखो, नाम हो, अल्फाबेट हो या कुछ भी हो, यहां पर काकी के मिल जाए तो आप आगे उंगली रखो, कहो तू कौन है पीछे वाले का। तो भाई एम की बात कर रहा है ना, एम आ गया, तो तू कौन है इसका, तो देखो देखेंगे या कौन है भाई। तो ये जो है वो ए का कैसे क्या है, देखो ये इसके पति की माता है, ये इसके पति की कौन है, माता। तो ये कौन हो गई, एम का ए से क्या संबंध, तो तू कौन है, ये की सास, कौन हो गई, सास। अच्छे से निकालेंगे और सही से साफ करेंगे हम लोग, देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ब्रेन को साफ रखो, शुद्ध रखो, तभी रक्त संबंध हम लोग अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि ये मैं कह सकता हूं ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जो, जैसे कि मैं बताना चाहता हूं, जैसे ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, और यहां पर कह सकता हूं ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पिता है, और ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए डॉलर हो चुका है, एट द रेट भी हो चुका है, तो यहां पर मैं ले लेता हूं हैज। तो ए हैज बी का अर्थ है ए बी का ना करो तो ए बी की बहन कर दो, बहन, ए बी की बहन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इसकी फैमिली ट्री भी बहुत ही आसानी से, जो अभिव्यक्ति दी जाती है उसको आराम से सॉल्व करेंगे। ये 3 क्वेश्चन का भी होता है, कहीं कहीं 5 क्वेश्चन का भी होता है, तो हम लोग अच्छे से जानेंगे। ये था आपका ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का टॉपिक, जो हम लोग अच्छे से जाने हैं। और मेरे साथ साथ इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से लगाओ, और लगाने के बाद में हम कल आएंगे आपके लिए इसको लेकर, ठीक है ना, और संकेत से संबंधित क्वेश्चन, और आपकी स्क्रीन पर भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। फिलहाल मैं टेक्निकल जो लोग हैं उनसे मिल रहा हूं, तो उससे मैं बात भी कर रहा हूं। मैंने देखा, मेरे के एक काम कीजिए आप, कि हमें थोड़ा सा अभी कुछ चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, जिससे कि आपका वीडियो थोड़ा सा विलंब हो रहा है। मैं इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि GS 10 का दम जो आपका अपना YouTube चैनल है, इसके माध्यम से आपको इतना फायदा मिलेगा कि मैं जान सकता हूं, रीजनिंग हो या GS जनरल स्टडी, इसमें बहुत ही फायदा होने वाला है। अब जल्द ही आपका करंट अफेयर्स का वीडियो भी आने वाला है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल इसका ये कौन सा पार्ट है, तो बेटा पार्ट फर्स्ट है, ठीक है ना, पार्ट फर्स्ट है, इसको हम लोग जानेंगे, ये पार्ट फर्स्ट है। अब हम लोग पार्ट सेकंड जो लेके आने वाले हैं, यानी भाग सेकंड जो लेके आने वाले हैं, वो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। तो ये था ब्लड रिलेशन का टॉपिक। मैंने कहा ये 6 सिंबल आपको याद रखने हैं, और 6 सिंबल याद रख लिए ना आपने, तो मैं सच बता रहा हूं, फैमिली ट्री को तुम लोग ऐसी तैसी कर दोगे, ठीक है। सो गाइस, मैं आप लोगों से कहता हूं, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो आपका अपना YouTube चैनल है, ये मेरा नहीं, आप अपना ही इसको समझिए, क्योंकि आप लोगों की मदद से ही मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो GS 10 का दम को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, ठीक है। सो गाइस, जय हिंद। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।